अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहबिहिल अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल ख़िताबिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन गिरामी, बारगाह मुस्तफ़ा में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन गिरामी, मिंबर शरीफ पे आप हजरात देख रहे हैं उलमाए किराम का एक जम्मे गफ़ीर है, पिराने तरीक़त की जलवागरी है। हाफिज़ गुलाम सादिक साहब की मेहनतें और काविशें, जिन्होंने इतने अनमोल लगीनों को एक मिंबर पे इकट्ठा कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, हर एक का तारुफ कराऊं तो जो वक्त मुझे मिला है वो उसी के लिए कम हो जाएगा। तो बस मैं बगैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ इन चार मिसरों के साथ कि उम्मीद नहीं मरहले आस नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। उम्मीद नहीं मरहले आस नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनू की, हम मर तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। हाय हाय। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनू की, हम मर तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। हजरात गिरामी, मुल्क के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। ये जो जुमला है कि मुल्क के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, ये चाय खाने से लेकर बड़े बड़े लोगों की ऑफिस तक में गर्दिश कर रहा है कि मुल्क के हालात बड़े खराब चल रहे हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। सिर्फ शिकवे कर रहे हैं लोग, सिर्फ शिकवे की बातें हो रही हैं कि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा करते तो वैसा नहीं होता। मगर इन सब की बातों को मैं तस्लीम करते हुए सारी बातें जरा देर के लिए एक तरफ रखता हूं और फिर आपसे एक सवाल करता हूं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में कि मुल्क के हालात पहले खराब हुए या हमारे घर के हालात पहले खराब हुए? मुल्क के हालात पहले खराब हुए या हमारे घरों के हालात पहले खराब हुए हैं? मुल्क में बदअमनी पहले आई है या हमारे घरों में टीवियां पहले आई हैं? मुल्क में बेसुकूनी पहले आई है या हमारे घरों में मोबाइल पहले आए हैं? मुल्क में बदअमनी पहले आई है या हमारे घरों की बेटियों के सरों से दुपट्टे पहले अलग हुए हैं? मुल्क में बेअमनी पहले आई है या हमारे घरों में बदचलनियां पहले आ गई है? मुल्क में जो है कि खुराफात पहले आए हैं या हमारे बच्चों के अंदर खुराफात पहले आ गए हैं? मुल्क में खुराफात पहले आए हैं या हमारे बच्चे बेहुदा पहले हो गए हैं? मेरे प्यारे, वो सोचो जो कर सकते हो। हर कोई चाहता है मुल्क के हालात बदल जाएं, मगर घर के हालात बदलना कोई नहीं चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शम्से मिल्लत, हुजूर अमीन मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशादुल कादरी साहब जबलपुरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। घर के हालात बदलने की फिक्र किसी को नहीं है ना, मुल्क के हालात बदल जाएं। वो भी बातें कौन करते हैं जो चाय खाने पे बैठे हैं, जिनसे अपनी बीवी के ऊपर अपना हुक्म नहीं चलाया जाता। वो मुल्क बदलने की बात करते हैं, वो हालात बदलने की बात करते हैं।
मगर घर की फिक्र किसी को नहीं है। हमारे घरों के हालात की अगर जितनी फिक्र हम अपने मुल्क को बदलने की कर रहे हैं ना, इतनी फिक्र अगर हमने अपने घर में तब्दीली लाने की होती, हमने अपने बच्चों को तरबियत दी होती, हमने अपने घर का माहौल इस्लामी बनाया होता, तो आज मामला बहुत दूर था। जानते हैं साहब मामला क्या है? वासिफ अली वासिफ साहब के पास एक शख्स आया, वासिफ अली वासिफ ने उसके सामने चाय पेश की। उसने यही जुमला कहा था कि हमारे मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। वासिफ अली वासिफ ने पूछा तुम उसे बदल सकते हो? बदल सकते हो? कहा नहीं बदल सकते। तो कहा फिर चाय पी लो वरना चाय भी ठंडी हो जाएगी। तो आप उनके हालात नहीं बदल सकते, मगर अपने घर के हालात जरूर बदल सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके मुल्क के हालात आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएं, तो पहले अपने घर के हालात अपने रब की मर्जी के मुताबिक बना लीजिए। आपके मुल्क के हालात आपकी मर्जी के मुताबिक होते हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह क्या कहने, वाह। मगर उसके लिए करना होगा हमें अपना घर इस्लामी बनाना। ये खैर, वाह। इब्राहिमी कॉन्फ्रेंस है ना, सिर्फ खतना करना सुन्नत इब्राहिमी नहीं। वाह वाह वाह, बच्चों की अच्छी तरबियत करना भी सुन्नत इब्राहिमी है। बातिल के सामने डटकर मुकाबला करना भी सुन्नत इब्राहिमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए अपने बच्चों को घर से बाहर छोड़ देना, यह भी सुन्नत इब्राहिमी है। जिंदगी रब के फरमान के मुताबिक गुजार देना, यह भी सुन्नत इब्राहिमी। मन लग रहा है आपका? मैं चुटकुले नहीं सुनाता आपको, मुझे आते ही नहीं, तो आपको सुनाऊंगा क्या ना, बस कुछ देर सुन लीजिए। हुजूर ने क्या फरमाया था कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। ये 3 चीजें सिखाओ। और हमने क्या सिखाया बच्चों को? मोटू और पतलू। हमने अपने बच्चों को मोटू और पतलू में लगा के रख दिया। लगाया है कि नहीं लगाया है? हमने छोटे छोटे से बच्चों के हाथों में दे दिया है एंड्रॉइड फोन। वो उसमें देख रहे हैं जंगल के राजा की कहानी, वो उसमें देख रहे हैं कार्टून, वो उसमें देख रहे हैं जो है कि शेर चीते की कहानी। एक साहब मुझसे सफर में सवाल कर रहे थे, हजरत बचपना हमारा भी था, बचपना आज के बच्चों का भी है, मगर हमारे बचपने में और इनके बचपने में बहुत फर्क आ गया है। मैंने क्या फर्क आ गया है? उन्होंने कहा फर्क ये आ गया है कि हम जब बच्चे थे तो हमारे मामलात अलग थे। आज ये बच्चे छोटे छोटे से बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी हेयर स्टाइल अलग है, इनके कपड़े पहनने का तरीका अलग है, इनका बड़े बड़े होने का तर्जी अलग हो गया है। तो मैंने साफ कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आज के जो बच्चे हैं वो इंसान कम कार्टून ज्यादा लगते हैं? उसने कहा हाँ बात तो यही है, मगर मैं कह नहीं सकता। मैंने कहा सुनो, मामला यह है आजकल के जो बच्चे कार्टून बन रहे हैं वो उसकी वजह वो खुद नहीं है, बल्कि उसकी वजह उनके वो माँ बाप है जो अपने बच्चों को उनके हाथों में मोबाइल दे रहे हैं। उनकी माएं बच्चों को कार्टून बना रही हैं। उसने कहा माएं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जिन घरों में बच्चे रोते हैं तो पहले बच्चे रोते थे तो माँ कुरान की तिलावतें सुनाती थी, माँ कुरान की तिलावत सुनाती थी, मगर जब आप दरूद के नजराने सुनाती थी। मगर आज जब बच्चे रोते हैं तो माँ ने दे दिया बच्चे को मोबाइल और बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है और माँ कहती ये फ्री हो गया, हम काम आसानी से कर लेंगे। मेरे प्यारे याद रखना, जब बच्चे जो है कि कुरान की तिलावत सुना करते थे तो फिर जानते हैं कि बच्चे कैसे पैदा हुआ करते थे। सुने, दिल्ली के आगे एक शहर है जिसका नाम है पानीपत, वहां पे एक बच्चा पैदा हुआ। वो जब से पैदा हुआ है तो वो रो रहा है। तो कुछ दिन गुजर गए, रो रहा, तकरीबन 7 दिन गुजर गए, वो बच्चा खामोश नहीं हो रहा है। एक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ, जब वो बुजुर्ग वहां से गुजरे तो उन्होंने बच्चे की आवाज सुनी, अपने साथियों से कहा जानते हो ये जो बच्चा रो रहा है ये बच्चा अल्लाह का वली है। लोगों ने कहा आपको कैसे पता? कहा चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे ये अल्लाह का वली है। वो बुजुर्ग गए उनके वालिद के पास, उनके वालिद उस बच्चे को ले रहे थे, उन्होंने बच्चे को डांट रहे थे। तो वो बुजुर्ग ने कहा कि मेरे भाई बच्चे को डांटो मत, आपका बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा अल्लाह का वली है। तो उन्होंने कहा आज आप अजीब बात करते हैं, 7 दिन हो गए, तबीबों पे तबीब बदल ली है, डॉक्टरों पे डॉक्टर बदल ली है, दवा पे दवा बदल ली, मगर ये एक लम्हे के लिए शांत होने के लिए तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं कि ये अल्लाह का वली है। उन्होंने कहा हाँ ये अल्लाह का वली है, आप इसे शांत नहीं करा पाएंगे, मुझे दीजिए मैं कुछ देर में इसको खामोश करा दूंगा।
मेरे प्यारे उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप खामोश करा दें तो लीजिए, ये है मेरा बेटा आपकी गोद में। उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दम किया, दूसरे कान में कुछ पढ़ा, दम किया, वो बच्चा खामोश हो गया और कहा लीजिए आपका बच्चा खामोश हो गया, अब इसे लीजिए। अब वो बाप हैरत में है, 7 दिन से जिस पर कोई दवा असर न करी हो, जिस पर कोई इंजेक्शन असर न किया हो, जिस पर कोई चीज असर न कर रही हो, इन्होंने ऐसा क्या पढ़ दिया कान में कि जो कहे कि वो इन पे जो असर हुआ और बच्चा खामोश हो गया। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्या किया जो बच्चा खामोश हो गया? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया ये बताओ, बाद में बताऊंगा कि मैंने खामोश कैसे किया, पहले ये बताएं इस बच्चे की मां कुरान की हाफिजा है। बात समझ आ रही? बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। फरमाया इस बच्चे की मां कुरान की हाफिजा है। उन्होंने कहा बस यही मसला है, इसीलिए बच्चा रो रहा है। कहा क्यों रो रहा था? कहा मामला ये कि जब ये बच्चा अपनी माँ के शिकम में था तो माँ घर का काम बाद में करती थी, कुरान की तिलावत पहले करती थी, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, जब तक सोती नहीं थी कुरान की तिलावत करती रहती थी। अब माँ के शिकम में रह के कुरान की तिलावत बच्चे की ग़िज़ा बन गई और जब इसकी विलादत हुई माँ सजकी में चली गई। अब इस हालत में वो कुरान पढ़ती नहीं, तो अब इसे कुरान की ग़िज़ा चाहिए थी। ये कुरान सुनने के लिए बेचैन था, तुम दवाइयाँ खिला रहे थे, ड्रॉप पिला रहे थे, इसे उससे आराम नहीं मिल रहा था, इसे चाहिए था कुरान। मैंने तो एक कान में कुरान की एक आयत पढ़ी, दूसरे कान में कुरान की दूसरी आयत पढ़ी, ये बच्चा खामोश हो गया। वही बच्चा जब बड़ा हुआ उसी बच्चे को दुनिया अली शाह कलंदर पानीपति के नाम से, वही अली शाह कलंदर पानीपति। जब माँ नेक हो, माँ ऐसे तरबियत करे तो फिर बच्चा जो है कि वो कुरान की तिलावत का इतना जो है कि शौकीन होता है। मगर जब बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए जाए ना और उन्हें कार्टून दे दिए जाए, उन्हें कार्टून सिखाए जाए, तो फिर बच्चा बड़े होकर आइंस्टाइन नहीं बनता, बल्कि बच्चा बड़े होकर कार्टून नहीं बनता हुआ नजर आता है। आज लोग कहते हैं बच्चों के हाथों से मोबाइल नहीं छीन सकते। मैंने कहा सही है, बच्चों के हाथ से इसलिए नहीं छीन सकते क्योंकि माँ बाप के हाथ से नहीं अलग हो रहे हैं मोबाइल, तो बच्चों के हाथ से कैसे छीनेंगे आप? मगर हाँ, आप अपने बच्चों को ये तो बता सकते हैं ना कि आपको मोबाइल में क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये तो बता सकते हैं आप अपने बच्चों की इस अंदाज में तो तरबियत कर सकते हैं कि मोबाइल में क्या चीजें देखनी है आपको, क्या नहीं देखना है। वो यूट्यूब जिसमें आप आपके बच्चों को जंगल के राजा की कहानी मिलती है, वो यूट्यूब जिसमें आपके बच्चों को शेर चीते की कहानी मिलती है, वो यूट्यूब जिसमें आपके बच्चों को जो चोर और मोरने की कहानी मिलती है, वो यूट्यूब जिसमें आपके बच्चों को मोटू और पतलू जैसे कार्टून मिलते हैं, उसी यूट्यूब में अगर आप सर्च करें ना तो उसी यूट्यूब में मुस्तफा की मक्की जिंदगी मौजूद है, उसी यूट्यूब में मुस्तफा की हिजरत मौजूद है, उसी यूट्यूब में मुस्तफा की मदनी जिंदगी मौजूद है, उसी यूट्यूब में मुस्तफा का सफर मेराज मौजूद है, उसी यूट्यूब में सिद्दीक अकबर की सदाकत मौजूद है, फारूक आजम की अदालत मौजूद है, उस्मान गनी की सखावत मौजूद है, मौलाए कायनात की शुजाअत मौजूद है, इमाम हसन मुस्तफा की खिलाफत मौजूद है, इमाम हुसैन शहीद करबला की शहादत मौजूद है। जिस दिन आप अपने बच्चों को यूट्यूब पे ये सब दिखाने लगेंगे, आपका बेटा बड़ा होकर इमाम हुसैन तो नहीं बन सकता मगर गुलाम हुसैन जरूर बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, माशाअल्लाह, वाह। अपने घर को संभालें साहब, अपने घर को बचाएं, अपने घर के बच्चों को बचाएं, अपने घर की बेटियों को बचाएं। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही उन्हें बचाएं, उन्हें बताएं कि किसी के माल की लालच में अपने दीन का सौदा मत करना, किसी की बड़ी गाड़ी की लालच में अपने दीन का सौदा मत करना। अगर तुम्हें कोई बताए कि हमारे यहाँ 7 जन्मों तक तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, तो अपनी बेटियों को बता देना कि 7 जन्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ एक जन्म का कॉन्सेप्ट इस्लाम में दिया। और जो इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है दुनिया में कोई नहीं दे पाया। मगर मसला यह है
कि हमने कभी अपनी बेटियों पे तवज्जो नहीं दी, हमने अपनी कभी बेटियों को नहीं बताया, हमने अपनी बेटियों को कभी नहीं सिखाया, हमने अपनी बेटियों पे कभी गौर नहीं किया वो कहाँ जा रही हैं, किसके साथ कॉलेज में है, किसके साथ पढ़ाई कर रही है, स्टडी में उनका बैचमेट कौन है, इस पे कभी हमने तवज्जो नहीं दी। मेरे प्यारे कभी अपनी बेटियों को जहाँ इतनी बड़ी बड़ी किताबें लाके देते हो ना, कभी अपनी बेटियों को जहाँ इतने बड़े महंगे महंगे मोबाइल आपने दिए हैं, इतने महंगे महंगे गहने आपने दिए हैं, वहीं उनके साथ में अपनी बेटियों को एक किताब ला कर दो जो मखदूमा कायनात की सीरत पे हो, एक किताब ला कर दो जो अम्मी आयशा की सीरत पे हो, एक किताब ला कर दो जो हजरत राबिया बसरिया की सीरत में लिखी गई हो, और अपनी बेटी को पढ़ाओ। जब आपकी बेटी पढ़ेगी मखदूमा कायनात की सीरत और देखेगी अल्लाह की रसूल की शहजादी है, कई कई दिन भूखी रहती है, कई कई दिन प्यासी रहती है, पानी अपने हाथों से खींचती है, चट्टी अपने हाथों से पीसती है, खाना अपने हाथों से बनाती है, फाका करती है, मगर कभी शिकवा नहीं करती। कायनात के सबसे बड़े बाप की बेटी जब रात में रोती है तो तकिए गीले नहीं करती बल्कि मुसल्ले गीले करती है। तो मखदूमा कायनात की सीरत आपकी बेटी को ये समझाती हुई नजर आएगी, ऐ मेरे नाना जान की उम्मत की बेटी सुन, दुनिया में मुस्तफा प्यारे के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना तेरा काम है। कल क़यामत में तेरा हाथ पकड़ के अपने बाबा जान से शफाअत करवा देना मुझ फातिमा ज़हरा का काम है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। तो अपनी बच्चियों को बताएं, अपने घर को संभालें। जिस दिन आप अपने घर को संभालने में कामयाब हो गए ना, उस दिन हालात खुद ब खुद बदलने लगेंगे। हालात कभी भी सही नहीं थे, मक्के में हालात सही नहीं थे, मगर मुसलमान झुके नहीं क्योंकि मुसलमानों के हालात ठीक थे। मदीना में भी हालात खराब हुए मगर मुसलमान झुके नहीं क्योंकि मक्कों के मुसलमानों के हालात ठीक थे। आज हमें हमारे किरदार संभालने हैं, आज हमें खुद को हकीकी मुसलमान बनाना है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि इस्लाम मिट जाएगा, यार तो उन्हें अगर ये बातें करके कुछ देर के लिए खुशी मिलती है तो उन्हें खुश हो लेने दो ना, खुशफहमी में मुब्तला हो लेने दो। वो सोचते हैं हम इतना जुल्म करेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, हम इतने पत्थर मारेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, हम इन पे इतना दखल करेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, उनसे बता देना कि इस्लाम अगर पत्थर मार के फैला होता तो इस्लाम मिट जाता, मगर इस्लाम पत्थर मार के नहीं फैला, ताइफ में पत्थर खाने के बाद इस्लाम ने परवान। वाह 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 माशाअल्लाह, क्या कहने से। इस्लाम पत्थर खा के फैला है, इस्लाम पत्थर खा के परवान चढ़ा है। इसलिए तुम क्या, जब तुम्हारे बाप नहीं मिटा पाए तो तुम किस खेत की मूली हो। एक प्लान बंदा करता है, एक प्लान रब की तरफ से, एक खुफिया तदबीर रब की तरफ से है। फिरौन का कभी दरिया में डूबने का प्लान नहीं था मगर डूबना पड़ा। नमरूद ने हजारों साल बादशाहत का इरादा किया था मगर एक लंगड़े मच्छर ने उसकी हस्ती को नीस्तो नाबूद कर दिया। कारून ने हजारों साल बादशाहत का दावा ठोका था मगर जमीन ने उसे धंसा लिया। यजीद ने कई सौ साल हुकूमत करने का सोचा था मगर 3 साल के बाद ही उसका इक़्तिदार खत्म हो गया। हिटलर ने बहुत सालों तक अपनी तानाशाही चलानी सोची थी मगर वो चंद सालों के बाद खुशखुशी करके मौत के घाट उतारा गया। पता क्या चला? पता ये चला कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के बदनगुमान भी कर देता है। मियां वक्त से आंख मिला के नेकी हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक बेशक, वाह। इंसान को नीलाम भी कर देता है। अपने किरदार को संभालो, अपना किरदार बनाओ, मुसलमान बनो, हुजूर के सच्चे गुलाम बनो और अपने घर में बच्चों की अच्छी तरबियत दो। और बच्चों की अच्छी तरबियत जिस दिन आपने अपने घर में शुरू कर दी, याद रखें बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि आप जब दुनिया से जाएं तो आपके दिल में इतनी खुशी तो जरूर हो कि मैं तो जा रहा हूं मगर अपने घर में अपनी औलाद को नबी का आशिक बना के जा रहा हूं। अगर ये आप करके चले गए तो फिर आप कब्र में जाने के बाद भी कामयाब रहेंगे। मेरा वक्त जो है तो ज्यादा भी हो गया मगर बस आपसे इतनी गुजारिश थी, वक्त होता तो और कुछ बातें करता मगर इंशाअल्लाह फिर कभी। इस जो कहा उस पर ख्याल करें, उस पर गौर करें, अपने घर का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी घर के बेटे और बेटियों की फिक्र करें, उनकी अच्छी तरबियत करें। मेरा रब फरमाता है, ए ईमान वालो
क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको सबको अपने प्यारे हबीब की सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, उसवे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली जामा पहनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बोलने में अगर कोई शरीक गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।